हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं यह है कॉन्स्टिपेशन, जिसको बोलते हैं कब्जियत हो गया, कब्ज हो गया, उसका इलाज कैसे करते हैं। तो कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन क्या है? अगर परिभाषा से जाएंगे, डेफिनेशन से, तो उसमें बोलते हैं कि अगर 3 दिन तक भी अगर लेट्रिन नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो कब्ज हो गया। लेकिन इंडियन सिनेरियो में देखेंगे, जहाँ हम लोग ऑलरेडी रफेज वाला डाइट खाते हैं, तो अगर डेली क्लियर नहीं हो रहा है, लेट्रिन नहीं हो रहा है, या है ना लेट्रिन टाइट हो गया है, 24 घंटा में एक बार भी स्टूल पास नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं कि कब्जियत है। और मरीज भी आके बोलेगा कि हमको कब्ज हो गया है, इसका इलाज कर दीजिए। तो क्या है कब्जियत का इलाज? ध्यान रखिएगा, कब्जियत का जो पहला इलाज है वो दवाई नहीं है। कब्जियत का पहला इलाज है खाना पीना और अपना डेली रूटीन में जो परिवर्तन करते हैं। तो पहला खाना पीना में क्या है? अगर आपको कब्ज है तो पहला चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा क्या है? आपको चिकना चीज़ को अवॉइड करना है। चिकना चीज़ जैसे पूड़ी हो गया, है ना, या मैदा से बना चीज़ हुआ, उसके जगह पे आप रोटी खाइए। और रोटी वो भी खाइए कि जो आटा होता है वो चोकर के साथ हो, है ना, चाला हुआ नहीं हो। और भी जो फ्रूट्स है वो खा सकते हैं। नॉर्मल घर का जो खाना है, अंकुरित चना खा सकते हैं। तो खाना पीना में आपको ये चीज़ करना है कि चिकनाहट वाला चीज़ नहीं खाना है, रफ वाला चीज़ खाना है। दूसरा, पानी ज़्यादा पीना है। और तीसरा है, जब भी मौका मिले आप 10 से 15 मिनट टहल लीजिए। जब भी मौका मिले, सुबह शाम रात, तो आप 15-20 मिनट टहल लीजिए। ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है और दवाई का ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग दवाई देते हैं। क्या है पहला दवाई? पहला दवाई जो होता है वो होता है फाइबर, जिसको बाज़ार में फेवोलाइट के नाम से मिलता है। FABO, है ना, LYT, फेवोलाइट। ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फेवोलाइट जो है, और उसके बदला आप इसबगोल भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो फेवोलाइट है, फेवोलाइट के नाम से मिलता है। ये वाला जो है आपको 2 चम्मच रात में नॉर्मल पानी में या हल्का गर्म पानी में लेना है। इसके बदले आप चाहें तो बहुत कम डाबर का, बैद्यनाथ का, है ना, पतंजलि का जो इसबगोल का पाउडर मिलता है, वो भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और ये ऐसा दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसको यूज करिए, थोड़ा स्लो काम करेगा, 2 दिन 3 दिन में इसका इफेक्ट आता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आपको जानना चाहिए। क्योंकि ये फाइबर है तो ये आंत में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। आंत में पानी आ गया, उससे क्या होगा, जो लेट्रिन है, स्टूल है, वो ढीला हो जाएगा। और पानी एब्जॉर्ब करने के कारण जो है वो लूज भी हो जाएगा, तो कब्ज दूर हो जाता है। ये हुआ पहला दवा। दूसरा जो दवा होता है वो होता है बीसाकोडाइल, जिसको डल्कोलेक्स के नाम से बाज़ार में मिलता है। DULCOLAX। डल्कोलेक्स 5 mg का टैबलेट मिलता है, जिसको ज़्यादा कब्ज हो रहा है। और ये जो पाउडर दे रहे हैं फेवोलाइट से नहीं हो रहा है, इसबगोल का पाउडर दिए उससे नहीं हो रहा है, तो अब 2 टैबलेट रात में डल्कोलेक्स का, जिसमें कंपोजिशन होता है बीसाकोडाइल, ये आप दे सकते हैं डेली। लेकिन ये कोशिश करिए एक बार कब्ज खत्म हो जाए, 10-15 दिन के बाद बंद कर दीजिए। लेकिन जो इसबगोल का पाउडर है या फेवोलाइट है, वो आप सालों भर भी यूज कर रहे हैं तो कोई हार्म नहीं है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। खास करके अगर मरीज को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो ये हाई फाइबर का डाइट क्या करता है, शुगर को भी कम करने का काम करता है। तो आप उसको जो है ले सकते हैं। तीसरा दवा, इससे नहीं हुआ तो तीसरा दवाई जो आता है वो आता है सिरप डूफालेक। डूफालेक या लूज, LOOZ, एक लूज सिरप आता है, या डूफालेक, DUPHALAC। डूफालेक रात में रोज 20 ml देंगे तो पेट क्लियर हो जाएगा। उसको आप 10-15 दिन, महीना दिन तक यूज करिए। लॉन्ग टर्म यूज मत करिए, पूरा साल यूज कर रहे हैं। और जब भी आप किसी को डूफालेक सिरप प्रिस्क्राइब कीजिए या लूज करिए, तो बता दीजिए कि एक बार 2 से 3 बार ज़्यादा लेट्रिन हो गया जिस दिन, तो उसको रात में नहीं लेना है। यानी पतला पैखाना हो गया, है ना, लेट्रिन पतला हो गया, तो दवा को बंद कर दीजिए। इसके अलावे भी अगर
अगर डुफालेक लूज सिरप से भी नहीं हुआ, या ये इसके बदले में अल्टरनेटिव है क्रेमाफिन प्लस का सिरप, क्रेमाफिन CREMAFFIN, क्रेमाफिन PLUS प्लस, ये भी 15 से 20 ml लेते हैं रोज़ रात में। एक बार लेट्रिन हो जाए तो आप उसको फिर बंद कर सकते हैं, या ज़्यादा जिसको रह रहा है कंस्टिपेशन के लेना ही पड़ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। इन सब से भी अगर नहीं हुआ, क्योंकि ये आप दवा दे रहे हैं, साथ में पानी पीना शुरू कर दिए, टहलना शुरू कर दिए, फाइबर डाइट लेना शुरू कर दिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आप कौन सा दवा दीजिएगा? तो एक दवा आता है प्रूकेलोप्राइड, है ना, प्रूकेलोप्राइड 2 mg का, इसको क्रोनिक कंस्टिपेशन है ना, साल भर भी रह रहा है, तो प्रूकेलोप्राइड एक दवाई है जो आप 2 mg का रोज़ रात में दीजिएगा। तो वो आप ये लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, महीना 2 महीना भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्टिपेशन का ये स्टेप बाय स्टेप इलाज हुआ, और साथ में डाइट और एक्सरसाइज जो बताया। इसी तरह का वीडियो अगर आपको मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है कि कौन सा बीमारी में क्या दवा देना है ना, कैसे प्रैक्टिस करना है, और जो मैं जो भी बताता हूँ नॉलेज, वो जो चिकित्सा विज्ञान का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ना, या स्टैंडर्ड ऐप है, जैसे कि हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, या अप टू डेट जिसका पूरे दुनिया में सम्मान है ना, पूरा दुनिया का डॉक्टर, चाहे एम्स दिल्ली का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका का हो, सब जिसको है ना मानता है कि नहीं ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स से बताते हैं, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।